देखो भाई ध्यान से देखना कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्या किया था। पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन किए थे कार्नोट टेंजेंट के ऊपर। अब हम देखते हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। क्लियरिटी पता नहीं वीडियो के अंदर क्यों नहीं आ रही, काफ़ी कोशिश कर रही। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं। देखो आपके पास दो तीन तरह के ग्राफ मिलेंगे आपको। जैसे हम किस पे बात करते हैं, पीवी पे करते हैं बात। एग्जामिनर आपको क्या कर देगा, वीपी का ग्राफ दे देगा। जो वाई एक्सिस पे उसको वी को लगा देगा और जो एक्स एक्सिस है उस पर पी को लगाता है। और हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे पी को लेते हैं, पी पे लेते हैं और फिर आपसे 4 प्रोसेस दे देगा। तो आपसे ये पूछेगा कि भाई कौन सा मेरा ग्राफ, या दे देगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक कंप्रेशन है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। ठीक है, तो अब ठीक है, तो अब मान लो मेरे पास एक ग्राफ है। ठीक है, क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन से देखो, मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन है, ये मेरे पास ग्राफ है V का, वॉल्यूम का और प्रेशर का। ठीक है, मेरे पास दो ग्राफ है और ग्राफ गिवन है ऐसे गिवन है, ग्राफ गिवन है ऐसे। ठीक है, ऐसे ग्राफ होता है। ठीक है, पॉइंट मान लो ये A B C D और हमसे क्या पूछा है, आप ये बताओ हमको एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन कौन सा होगा, कौन सा है। ए बी कर्व है, बी सी कर्व है, सी डी कर्व है, कौन सी है। हाँ चलो समझ सकते हो, इतना तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, एडियाबैटिक कंप्रेशन वाली कौन सी है। देखो हम पढ़ते हैं हम पीवी के अंदर क्या पढ़ते हैं, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन। उसके अंदर तो सिंपल है, वीपी के अंदर कैसे करेंगे। अब देखो, आप देखो पहले पीवी का ही देखो, पीवी का ग्राफ देखो, पी का और वी का। पीवी का ग्राफ देखो, उसके अंदर देखो ये ग्राफ है। ठीक है, ये क्या है मेरा ए बी सी डी, पीवी का है। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन के अंदर देखो, एडियाबैटिक ये तो कौन सी है, पीवी का आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। ये क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। आप इसको छोड़ो, आपको देखो कैसे देखना है। आप देखो स्टार्टिंग से देखो, या ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये मेरी है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ध्यान से देखना। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ है, जो स्टार्टिंग ऐसे चलता है मेरा पीवी ग्राफ, पहला ये, सेकंड ये, ऐसे ही तो चलता है मेरा, थर्ड ये, फोर्थ ये। इसके अंदर क्या हुआ, जो पहला ए बी है उसके अंदर देखो, उसके अंदर देखो कि भाई ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन डालो। जो इनके अंदर प्रेशर का है, ए और बी के अंदर जो प्रेशर का जो चेंज है, यहाँ पे कोई कुछ प्रेशर होगा P1, यहाँ P2 लगा लो, यहाँ ए है तो उसको P1 मान लो। ये प्रेशर का चेंज तो है कम। ठीक है, और जो वॉल्यूम का चेंज है, देखो ए तक तो वॉल्यूम इतनी है V1 और ये क्या है V2, तो वॉल्यूम का चेंज ज्यादा है और प्रेशर का चेंज क्या है, कम। और ए पॉइंट पे प्रेशर क्या है मेरा, सबसे ज्यादा है। मतलब देखो इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं पॉइंट, और वाई एक्सिस पे क्या है, प्रेशर है, तो ए पॉइंट क्या है, ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रेशर। तो मतलब मेरा ग्राफ वहां से स्टार्ट है जहां सबसे ज्यादा प्रेशर है। तो इस कर्व के अंदर अगर मैं बात करूं, तो मैंने बनाया थोड़ा ढंग से नहीं, अगर मैं बात करूं इस ग्राफ के अंदर, ये ऐसे होगा ए बी सी डी। इस ग्राफ के अंदर बताओ, ग्राफ मेरे को पता है कि हाँ भाई सबसे ज्यादा प्रेशर होगा वहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि देखो ए पॉइंट सबसे ज्यादा प्रेशर से स्टार्ट है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे है, ए बी सी डी में सबसे ज्यादा प्रेशर देखो यहाँ पे है, ये है। बाकी सब इससे पीछे ही है। ठीक है, बाकी सब इससे पीछे ही है। ये सबसे ज्यादा वाई, इस पे एक्स पे डालो प्रोजेक्शन, तो सबसे ज्यादा किसका मिलेगा, सी का। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि मेरा ग्राफ तो कहाँ से स्टार्ट है, सी पॉइंट से स्टार्ट है। अब मेरे को प्रॉब्लम क्या है कि मेरा ग्राफ यहां भी जा सकता है और मेरा ग्राफ यहां भी जा सकता है। ठीक है, मेरा फर्स्ट ये भी हो सकता है और मेरा फर्स्ट ये भी हो सकता है। पर देखो इसके अंदर ए और बी से जाने जाते हैं तब प्रेशर का चेंज तो है स्मॉल और वॉल्यूम का चेंज है लार्ज।
जो चेंज इन प्रेशर है वो क्या है मेरा स्मॉल, और वो क्या है मेरा लार्ज। तो अब देखो, अगर मैं सी से बी पे गया, तो सी से बी पे गया तो प्रेशर देखो, इस पे डाल के देखो इसका प्रेशर क्या होगा, ये और ये प्रेशर का चेंज तो क्या है कमी है, और वॉल्यूम का चेंज इनके बीच में देखो, ये जो वॉल्यूम का चेंज है ये तो ये है, ये ज्यादा है, वॉल्यूम का जो चेंज है वो ज्यादा है। तो मतलब मेरी कर्व क्या होगी, फर्स्ट ये ही होगी। क्यों अगर देख लो सर आप सी से डी क्यों नहीं जा रहे, सी से डी जाएंगे तो प्रेशर इसका तो ये होगा डी का, और इसका सी का, ये प्रेशर चेंज ज्यादा हो गया ना। और वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, ये थोड़ा सा नीचे होगा, ये वॉल्यूम पर ऐसा तो नहीं है, मेरा तो वॉल्यूम तो ज्यादा है, प्रेशर क्या है मेरा, प्रेशर जो चेंज है वो क्या है कम। तो मेरा ग्राफ हमें पता है, पहला ये जो एरो है इस साइड जाएगी, फिर दूसरी की क्या सिंपल सी बात है इस साइड जाएगी, तीसरी क्या है इस साइड जाएगी, फिर चौथी क्या है इस साइड जाएगी। तो इसने क्या पूछा, एडियाबैटिक कंप्रेशन कौन सी कर्व देखी, ये तो फर्स्ट तो क्या देती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये क्या देती है मेरी एडियाबैटिक का एक्सपेंशन, ये क्या देती है आइसोथर्मल कंप्रेशन, फोर्थ क्या देती है एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो सी डी है वो मेरी क्या देगी, इसमें लिख लेना कौन सी है एडियाबैटिक, तो सी डी क्या देगी मेरी, सी डी कर्व क्या है मेरी एडियाबैटिक कंप्रेशन का वो देगा। आपसे कुछ भी पूछ सकता है कर लेना, पर मेरे करने का क्या तरीका है, देखो मैंने दिखाई दे रहा है या नहीं, हाँ समझ लोगे मेरे करने का तरीका क्या है। देखो एक पेज लेता हूं मैं, हाँ देखो मुझे ग्राफ में गिवन है, मुझे ग्राफ में गिवन है तो अच्छा पेज लेते हैं, वहां से सब कुछ दिखाई दे जाए, और मैं अच्छे से बनाता हूं फिर उसको। ये पेज ले लेता हूं मैं, ठीक है मैंने ये पेज ले लिया। अरे काम कर लिया, वीपी कर्व है मेरे पास, वी ये तो है वी, और यहां क्या है मेरी पी, ये है ना, ऐसा बना लो ए बी, मतलब कुछ ऐसा ही है ना ग्राफ, ए बी सी डी। हमसे पूछा क्या गया है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक कंप्रेशन पूछा गया है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इतना टाइम नहीं लगाता, मेरा प्रेशर किसका है, अगर आपकी इच्छा है वो कैसे करते हो आप लोग, मेरे को पता है भाई मेरा क्या, मुझे कौन सा ग्राफ पता है, मुझे पीवी ग्राफ आता है, पर हमें तो दे दिया वीपी उल्टा। तो मैं कैसे ना कैसे क्या चाहूंगा, कैसे ना कैसे क्या चाहूंगा कि मेरा जो ये है पी किस पे आ जाए, वाई एक्सिस पे आ जाए। तो मैं इसको पी को ऐसे वाई एक्सिस पे लाने के लिए देखो ऐसे घुमा लेता हूं, ऐसे घुमा लिया, तो P किस पे आ गया मेरा Y पे, और V किस पे आ गया X पे। पर हमारा तो ग्राफ ऐसे होता है कि भाई P तो ऊपर होता है और V ऐसे होता है, ये कैसे हो सकता है कि V तो ठीक है P मेरा ऊपर आ जाए, मेरा ग्राफ कैसे होता है, मेरा ऐसे ही तो होता है PV ग्राफ ऐसे ही तो होता है, पर ये तो क्या आया मेरा तो उल्टा आ गया PV। तो मैं इसको क्या काम करता हूं, इसको पेज को पलट लेता हूं, पेज को पलट लेता हूं, ठीक है पेज को पलट लिया। आप देखना अपनी नोटबुक के अंदर, अब मेरे को P इस साइड दिखाई दे रहा है, उसके P देखना आप अपनी कॉपी के अंदर ऐसे दिखाई देगा, V आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे है, और ये ग्राफ आपको पूरा की पूरा आपको दिखाई देगा, ठीक है आपको दिखाई देगा कि जो ये कर्व है ये चल रही है, C है पॉइंट, ये D है, ये B है, और ये A है, ये A है। तो आपको कैसे, मतलब आप देख लेना ऐसे P और V करके आपको दिखाई देगा। एक्चुअल में क्या है, मेरे को पकड़ने प्रॉब्लम आ रही है, ये नोटबुक भी, तो आपको हूबहू ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। आपको ये जो कर्व है, सॉरी ये BC कर्व है, सॉरी ये क्या है C और B, मैंने वो दिखाई देगा, ठीक है ऐसे कर्व है मेरी, ठीक है। और हमारा स्टार्ट क्या होता है, ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो CB तो क्या है मेरी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये क्या है भाई यहाँ पे A है D है।
आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है, वो बिल्कुल आसान है। देखो आपको, देखो वहां पे इतना टाइम नहीं लगाना। आपको दिया है बीपी ग्राफ, आपको क्या करो, पी को ऐसे घुमाओ, घुमा लिया। अब देखो ये तो ऊपर जाना चाहिए, ऐसे है अपना ग्राफ छाप दो जैसे वो रख रहा है। यहाँ पे पॉइंट सी दिखाई दे, बी दिखाई दे, यहाँ पे ए और यहाँ पे डी। तो आप देख लेना ये तो क्या है भाई, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। कर्व कैसे लगाना, ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये क्या होगा एडियाबेटिक कंप्रेशन। देखो ऐसे करना है और करके देखना है सबको, ठीक है। अगर ना हो तो मेरे को मैसेज करना है, ठीक है कि सर मेरे को समझ में नहीं आया। वैसे हमें नहीं करना है, ठीक है, वैसे हमें नहीं करना है। अगर आपको अच्छा ज़्यादा ही लग रहा है तो मैं बोलूँगा नहीं, पर आपको वैसे नहीं करना है। आपको अपनी, जैसे मैंने आपको बताया वैसे करना है और करके देखना है। अगर हो जाए तो मेरे को मैसेज करना है कि हाँ सर वो मेरे से हो गए। चलो ठीक है, मिटा दें। हाँ अब देखो, अब क्वेश्चन है, अब देखो क्वेश्चन नहीं, अब जो मेरा है एच और एस का ग्राफ, हमें किसका ड्रॉ करना है, एच वर्सेस एस, एच वर्सेस एस। एच क्या है मेरा आइसोथर्मल, सॉरी वो एंथैल्पी, एस क्या है मेरी एंट्रोपी, ठीक है। तो अब देखो एच वर्सेस एस, ए पॉइंट है कोई हमारा पीवी, हम किसका निकाल रहे हैं, कार्नोट इंजन का एक पीवी निकाला है, कार्नोट इंजन का एचएस है, कार्नोट इंजन का यूएस निकालेंगे, मतलब इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी के बीच में। तो मेरा फर्स्ट जो है कर्व थी वो क्या थी, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल थी एक्सपेंशन। उसके अंदर क्या था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर क्या था कि भाई आइसोथर्मल है, मतलब तो मतलब dt क्या है मेरा जीरो, क्योंकि भाई आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, dt क्या होता है जीरो। और dH क्या होता है, आपको मैंने बताया है dH क्या होता है, NCP dt होता है, NCP dt मेरा dH होता है। आइसोथर्मल में dt क्या हो गया मेरा जीरो, तो मेरा dH भी किसके बराबर आ गया जी, किसके बराबर आ गया, जीरो। कहने का मतलब इस कर्व के अंदर h क्या है, कांस्टेंट है, h क्या है कांस्टेंट, मतलब h कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। मान लो h है, ए पॉइंट पे मैंने मान लिया, कोई पॉइंट मान लिया उस पे h ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, चल रहेगा तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब आगे जाएगा या पीछे जाएगा वो देखते हैं, ये कर्व आगे जाएगी पीछे देख जाएगी वो देखते हैं। ये क्या है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर हमेशा क्या होता है, एंट्रोपी क्या होती है मेरी, एंट्रोपी मेरी क्या होती है, इंक्रीज होती है, एंट्रोपी मेरी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, एंट्रोपी इंक्रीज होगी, रैंडमनेस एक्सपेंशन के अंदर क्या है, उसको जगह मिल जाएगी पार्टिकल को मूव करने के लिए, एक्सपेंड करेंगे तब, तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो ऐसा क्या है, देखो ये तो कांस्टेंट है पर एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। ये कोई मेरा पॉइंट आ गया बी, ठीक है, यहां तक समझ में आया। जो सेकंड पॉइंट है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, उसके अंदर क्या हुआ कि सेकंड पॉइंट एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, इसके अंदर देखो, इसमें DH किसके बराबर होता है, NCP dt, जो मैंने बताया dt मतलब T2 माइनस T1, और एक्सपेंड होता है। देखो एडियाबेटिक एक्सपेंशन के अंदर मैंने आपको बताया है ना, तो हीट बाहर जाती है एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर, तो ना अंदर आती है। पर एक्सपेंड होगा तो पार्टिकल को दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, तो वो टकराएंगे कम, तो टेम्परेचर भी उनका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो T2 है एडियाबेटिक एक्सपेंशन के अंदर वो कम होता है किससे, T1 से, ये बात भी आपको पता है। तो T1 ज्यादा है तो T2 माइनस T1 मेरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, मतलब घटेगा। जो H है मेरी
एंथैल्पी है वो क्या क्या करेगी जी, डिक्रीज होगी। एंथैल्पी मेरी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, जो चेंज होगा डीएच वो क्या होगा, ऐसे भी लिख लो चाहिए, डीएच क्या करेगी मेरी, डिक्रीज करेगी। और मैंने एंट्रोपी बताया डीएस किसके बराबर होता है, डी क्यू बाई टी। डी क्यू क्या है मेरा, आइडियाबैटिक है तो जीरो है, जीरो बाई ये क्या है, जीरो। मतलब डीएस जीरो, मतलब चेंज इन एंट्रोपी जीरो। एस क्या होगा मेरा, कांस्टेंट। तो एच को तो घटाओ और क्या करो, एस को कांस्टेंट रखो। एस कांस्टेंट है, देखो भाई सीधा बनाना, मेरे से बने या ना बने, ठीक है, मेरा पॉइंट आ गया सी। अब इसके अंदर जो थर्ड पॉइंट है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन, इसके अंदर देखो आइसोथर्मल है, dt क्या है, जीरो, और dh क्या है, ncp dt, तो dh भी क्या आ गया मेरा, जीरो। मतलब मेरा h क्या आ गया जी, h मेरा आ गया कांस्टेंट। ठीक है, h मेरा कांस्टेंट आया। और एंट्रोपी क्या होगी, कंप्रेशन है, कंप्रेशन के अंदर क्या हो जाएगी, कंप्रेशन के अंदर जो रैंडमनेस है, रैंडमनेस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मेरी एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी जी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एंट्रोपी को करो डिक्रीज, एंट्रोपी डिक्रीज और एच कांस्टेंट। ठीक है, अब फोर्थ की बात करो, एक बार देख लेता हूँ, वीडियो चल रही है। हाँ, अब मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं, वो क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। उसके अंदर आप कर लोगे एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन के अंदर क्या होगा, डीएच किसके बराबर होता है, एनसीपी, एनसीपी dt मतलब T2 माइनस T1। और एडियाबैटिक कंप्रेशन के अंदर जो T2 है वो किससे बड़ा होगा, T1 से। मतलब ये पॉजिटिव, T2 माइनस T1 पॉजिटिव, तो DH क्या होगा मेरा, इंक्रीज करेगा जी, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। DH क्या करेगा, इंक्रीज। और कंप्रेशन है तो रैंडमनेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और एंट्रोपी भी मेरी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एंट्रोपी डिक्रीज और H इंक्रीज, तो ऊपर। तो ये मेरा H और S का ग्राफ है। ठीक है, तो कर लेना कि भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब इसका जो आएगा पीवी को हमने किसके अंदर कन्वर्ट किया है, एचएस के अंदर कन्वर्ट किया है। तो जो ये कर्व थी थोड़ी सी ऐसे टाइप की, वो किसके अंदर होगी, स्क्वायर टाइप के अंदर होगी। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो कराएंगे असाइनमेंट के अंदर। मिटा दे इसको, मिटा दे, समझ में आ गया ना ये एचएस का। देख लेते हैं अगला ग्राफ किसका है। एच का और यू का। तो अब सिमिलरली मैंने किसका बताया, एच एस का बताया था। अब सेम हम किसका निकाल सकते हैं, यू और एस का, यू और एस का, यू और एस का। क्यों, देखो स्टार्टिंग से जो मैंने किया वैसे ही करना, फर्स्ट पॉइंट बढ़ा के।
उसके अंदर मैंने ds था, तो du किसके बराबर होता है, ncv होता है, ncv dt। तो पहले प्रोसेस के अंदर चेंज इन टेम्परेचर 0, तो du भी 0, तो u क्या आ जाएगा मेरा, कांस्टेंट, u कांस्टेंट आ जाएगा। और एक्सपेंशन है तो एंट्रोपी, रैंडमनेस इंक्रीज तो एंट्रोपी इंक्रीज। तो इसके अंदर भी फर्स्ट जो कर्व होगा वो ए से बी होगा, एंट्रोपी इंक्रीज यू कर्व। तो सेकंड के अंदर, सेकंड पॉइंट के अंदर अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन के अंदर एनसीवी dt, एक्सपेंशन के अंदर एनसीवी T2 माइनस T1। एडियाबेटिक एक्सपेंड करता है तो T2 कम होता है किससे, T1 से, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये du क्या आ जाएगा मेरा, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ। और एंट्रोपी एक्सपेंशन के अंदर एडियाबेटिक क्या है, ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन के अंदर तो भाई एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए इसके अंदर। तो फर्स्ट U और S की अगर मैं बात करूं तो डी नहीं, एडियाबेटिक है तो कांस्टेंट आ जाएगा जी। ये क्या है मेरा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, एडियाबेटिक है ना, एडियाबेटिक है तो ds किसके बराबर होता है, dq/t। वो dq क्या उसके अंदर 0, तो s क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो मतलब सेकंड ग्राफ ये आ जाएगा, थर्ड ये आ जाएगा सेम hs का। तो c और d आप अपनी नोटबुक में इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट, ये मेरी सेकंड, ये मेरा थर्ड और ये मेरी फोर्थ। मिटा दे इसको, ठीक है। देखना आ गया ग्राफ सभी। अगर मैं बात करूं किसकी, टी और एस की, ठीक है। अगर मैं किसकी बात करूं, थर्ड ग्राफ है वो किस किसके बीच में है, टी के बीच में है और एंट्रोपी के बीच में है। टी और एस के बीच में अगर है तो देखो फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस क्या है मेरा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है। आइसोथर्मल के अंदर आइसोथर्मल एक्सपेंशन आप लिख लो, फर्स्ट पॉइंट है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन उसके अंदर क्या है, आइसोथर्मल के अंदर dt क्या है, आइसोथर्मल के अंदर 0, मतलब टेम्परेचर तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और एक्सपेंशन है तो एक्सपेंशन के अंदर रैंडमनेस क्या होती है, रैंडमनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। एंड रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी तो एंट्रोपी भी मेरी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी भी मेरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट और एंट्रोपी इंक्रीज, ये क्या आ जाएगा, ए से बी ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ, ठीक है। और सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन इसके अंदर क्या होगा, एडियाबेटिक है तो इसके अंदर चेंज इन हीट क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। चेंज इन हीट 0 है, एडियाबेटिक है तो चेंज इन हीट क्या है इसका, 0 है। तो हाँ, और एक्सपेंड कर रहा है तो फिर देखो चेंज इन हीट है तो एंट्रोपी है वो तो क्या होती है, ds क्या होती है, dq/t, dq/t। और dq क्या है मेरा, 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब s मेरी क्या हो जाएगी, इसके अंदर कांस्टेंट हो जाएगी। s मेरी कांस्टेंट है तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन के अंदर s तो क्या होगा मेरा, और सुनो, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, एक्सपेंड हो रहा है तो एडियाबेटिक के अंदर एक्सपेंड हो रहा है तो टेम्परेचर एक्सपेंशन के ड्यूरेशन में क्या होता है, डिक्रीज होता है। एक्सपेंशन के अंदर में T2 क्या होता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन के अंदर, तो मतलब ये टेम्परेचर तो मेरा डिक्रीज होगा। टेम्परेचर तो मेरा मान लो डिक्रीज हो रहा है और एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट। तो ये ग्राफ क्या आएगी, सी। तो बचे हुए भी कर लेना, 2 C से T, मतलब ये फर्स्ट ग्राफ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मतलब आप इसको पहचानने लग गए, अब मेरे को लग रहा है, ठीक है। अगर वैसे सिमिलरली मान लो TS की जगह आपको ST का दे दे, मिटा रहा हूं मैं इसको भी। अगर किसका बताऊं मैं, S का और T का, ठीक है। S और T का है तो इसके अंदर देखो सिंपल है भाई, ST का देखो सेम है, काम तो वही चलेगा। फर्स्ट प्रोसेस के अंदर क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो मतलब BT तो क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल है
जीरो, तो टेम्परेचर तो क्या हो गया इसके अंदर कांस्टेंट। अब एंट्रोपी क्या हो जाएगी, रेंडमनेस एक्सपेंशन के अंदर इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। टेम्परेचर कांस्टेंट और एंट्रोपी इंक्रीज, ये क्या आया, ए बी आ गया ना। तो ये प्रोसेस मेरा क्या हुआ, फर्स्ट। ठीक है, अगर सेकंड पॉइंट के अंदर बात करूं, ये क्या है मेरे एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर आप क्या करोगे, एडियाबैटिक है तो डी एस क्या है, डी क्यू बाई टी, ये क्या है डी क्यू, जीरो बाई टी, तो ये क्या हुआ जीरो। तो मतलब एस क्या है इसके अंदर, कांस्टेंट है, एस तो कांस्टेंट है। और एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक एक्सपेंस कर रहा है तो एक्सपेंशन के अंदर T2 क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब टेम्परेचर तो डिक्रीज करेगा और एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो वो कौन सी कलर होगी, सी। तो आप देखोगे बची हुई दो को आप देख लेना, बिल्कुल क्या है ये ग्राफ। तो मतलब आप कोई भी ग्राफ निकाल सकते हो। ठीक है, वीडियो 24 मिनट। तो कोई देख लेता हूँ, एक दो ग्राफ और बचे हो तो। इसके अंदर आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन दे देता हूं मैं करने के लिए। कहाँ गया, एक कार नोट इंजन के है क्वेश्चन, मेरा आंसर देना। एक कार नोट साइकिल ऑपरेशन, ए कार नोट साइकिल ऑपरेट, a Carnot cycle operate between temperature difference of temperature difference of 200 Kelvin। ठीक है, on 1/3 of heat absorbed from the source। आप लिख लो, मैं बोल देता हूं। ठीक है, मतलब एक कार्नोट साइकिल ऑपरेट टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 200 केल्विन, मतलब T2 माइनस T1 200 है। 1/3 ऑफ हीट एब्जॉर्ब, 1/3 मतलब एक तिहाई, 1/3। ठीक है, 1/3 ऑफ द हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स एट T2 is discharges as waste waste heat to the T1 sink, मतलब जो सिंक को हीट दे रहा है वो T1 है। ठीक है, और क्या है इसके अंदर, the cycle does 400 joule of work, कैलकुलेट Q1 Q2 T1 एंड T2, और इसको आंसर देना मेरे को। ठीक है, Q1 Q2 T1 एंड T2 सब कैलकुलेट करना है और आप मेरे को आंसर देना। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।